हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के अंदर क्या होता है, बोर्ड मास रूल। मतलब सिंप्लीफिकेशन पूरा चैप्टर वो किसी पर आधारित है, बोर्ड मास रूल्स पर आधारित है। जब तक हमें बोर्ड मास रूल्स नहीं पता होगा तब तक हम उस चैप्टर को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए क्या करना होगा, पहले हमें बोर्ड मास रूल्स जानना होगा। बोर्ड मास रूल्स से पहले क्या होगा, हमें बोर्ड मास का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। फुल फॉर्म क्या होती है बोर्ड मास की। जैसे कि हम मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे बी। बी की फुल बी को क्या क्या होता है, बी का मतलब ब्रैकेट। क्या होता है, ब्रैकेट। ओ, ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ। डी, डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन। उसके बाद आता है एम। एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लीकेशन। ए का मतलब क्या होता है, एडिशन। और एस का मतलब क्या होता है, सबट्रैक्ट। क्या होता है बच्चों, सबट्रैक्ट, सबट्रैक्शन। ठीक है बच्चों। क्योंकि हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन जब जब पहले क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमें इस रूल को जानना होता है। क्योंकि इस रूल के आधारित ही हमें पूरा को सॉल्व होता है। जब तक हमें ये रूल्स नहीं पता होगा तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि हमें यही नहीं पता होगा कि हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है या डिवीजन सॉल्व करना है या मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। इसलिए हमें चैप्टर्स पे जाने से पहले हमें क्या जानते हैं, बोर्ड मास रूल जानते हैं। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं। जैसे कि मैं आपको दिख रहा होगा, 4+8 ÷ 2 - 5। तो हमने अभी रूल्स पढ़ा था। रूल्स के अंदर पहले क्या दिया हुआ था, हमें ब्रैकेट। ब्रैकेट सोल्व करने के इसके अंदर हमें ब्रैकेट नहीं दिया हुआ। ब्रैकेट के बाद ऑफ, ऑफ भी नहीं दिया हुआ। तो उसके बाद क्या दिया हुआ है, हमें डिवाइड। तो हमें पहले क्या करना होगा, सोल्व इसके अंदर डिवाइड सोल्व करना होगा। तो डिवाइड सोल्व कैसे करते हैं हम। हमने 4+8 के, 2 के टेबल में 8 कितने टाइम पर आता है, 4 टाइम पर। 4 लिखा, क्योंकि 2 4 8 होता है, -5। तो डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई आता है, मल्टीप्लाई भी नहीं दिया हुआ इसमें। फिर आता है एडिशन, एडिशन दिया हुआ है। 4 और 4 कितने होते हैं, 8, -5 लिखा। तो 8 में से 5 गया तो कितने बचे बच्चों, 3। हो गया। इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, 36+12 डिवाइड ब्रैकेट 8 - 5। तो हमें क्या दिया हुआ है, इसके अंदर पहले ब्रैकेट दिया हुआ है। हमें क्या करना होगा, पहले ब्रैकेट सोल्व करना होगा। जैसे कि 36+12 डिवाइड ब्रैकेट 8 में से -5 गया तो कितना बचा, कितना बचा बच्चों, 3। तो हम लिख देंगे 3। क्या लिख देंगे बच्चों, 3। 3। अब क्या करना होगा, डिवाइड सॉल्व करना होगा। क्योंकि हम डिवाइड दिया हुआ है। 36+3 के टेबल में डिवाइड 4, 12 कितने टाइम पर आता है, 4 टाइम पर। तो हमने 4 लिख दिया। अब क्या करना होगा, 36 में 4 ऐड करना होगा, कितना आएगा हमारे अंदर, 40। इसी तरह हम क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 12 प्लस ब्रैकेट 16 माइनस ब्रैकेट 5 प्लस ब्रैकेट 12 -3। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ब्रैकेट को सोल्व करना पहले होगा। पहले सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। सेम लिख लेंगे, 16 - 5 प्लस, अब 12 में से 3 गया तो कितना बचा हमारा बच्चों, 9। तो ठीक है बच्चों, ब्रैकेट। अब क्या करना होगा, हमें ये सोल्व करना होगा, ये वाला ब्रैकेट, प्लस 16 माइनस 5 और 9 कितने होते हैं बच्चों, 14 ब्रैकेट। अब क्या करना होगा, 12 प्लस 16 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 2। 12 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा, 14 आंसर। इसी